नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। केजरीवाल की ज्यादा लीगल मीटिंग की मांग पर जेल प्रशासन, ईडी को आपत्ति। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में अपने वकील से हफ्ते में 2 से अधिक मुलाकातों की इजाजत मिले, इस पर जेल प्रशासन और प्रवर्तन निदेशालय दोनों को आपत्ति है। जेल अधिकारियों को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक की संबंधित मांग कैदियों की समानता के अधिकार के विरुद्ध लगती है और ईडी के विरोध की वजह छूट के दुरुपयोग की आशंका है। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को इस मुद्दे पर तीनों पक्षों को सुना और अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। दिल्ली मेट्रो में सफर करने वालों के लिए काम की खबर, 2 दिनों के लिए हुआ टाइमिंग में बदलाव। फेज 4 में निर्माणाधीन जनकपुरी पश्चिम मार्ग की आश्रम मेट्रो लाइन का कॉरिडोर वर्तमान येलो लाइन के हैदरपुर बादली मोड़ स्टेशन के ऊपर से गुजरेगा। इसके लिए हैदरपुर बादली मोड़ के पास 490 मीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर का काम चल रहा है। इसके मद्देनजर दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने येलो लाइन पर आज और कल 2 दिन के लिए मेट्रो परिचालन के समय में बदलाव किया है। इससे येलो लाइन पर शनिवार की रात मेट्रो का परिचालन जल्दी बंद हो जाएगा। वहीं कल सुबह समेतपुर बादली से जहांगीरपुर के बीच 1 घंटे की देरी से मेट्रो उपलब्ध हो जाएगी। आतिशी का केंद्र पर आरोप, 2.5 लाख करोड़ टैक्स देने के बाद भी दिल्ली को नहीं मिली चवन्नी। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने केंद्र सरकार पर दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। उन्होंने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दिल्ली के लोग मेहनत से अपनी नौकरी और बिजनेस करते हैं और ईमानदारी से 2.5 लाख करोड़ का टैक्स केंद्र सरकार को देते हैं, तो उसमें से एक भी रुपया दिल्ली को क्यों नहीं मिलता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सारा पैसा अपने पास रखकर दिल्ली से सौतेला व्यवहार कर रही है। सुनीता केजरीवाल संभालेंगी हरियाणा विधानसभा चुनाव अभियान की कमान। आम आदमी पार्टी आज हरियाणा विधानसभा के लिए पार्टी की गारंटी की घोषणा करेगी। इसके साथ हरियाणा में विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत भी होगी। आपने एक बयान में कहा गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल शनिवार को हरियाणा के पंचकुला में एक टाउन हॉल बैठक में केजरीवाल की गारंटी की घोषणा करेंगी। इसमें कहा गया है कि उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, आपके राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक और राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी होंगे। लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का गठन, ओम बिरला बने अध्यक्ष। लोकसभा की कार्य सलाहकार समिति का गठन किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस समिति के अध्यक्ष होंगे। इस समिति में विभिन्न दलों के 14 सांसदों को सदस्यों के रूप में मनोनीत किया गया है। इसमें बीजेपी की ओर से सांसद निशिकांत दुबे, अनुराग सिंह ठाकुर, भर्तृहरि मेहता, पीपी चौधरी, विजयंत पांडा, डॉक्टर संजय जायसवाल आदि शामिल है। ये कमेटी लोकसभा के कामकाज, बहस का समय आदि तय करती है। दिल्ली पुलिस ने किडनी रैकेट का किया भांडाफोड़, 5 राज्यों में करते थे फर्जीवाड़ा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शुक्रवार को किडनी के एक बड़े रैकेट का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में ज्यादा जानकारी देते हुए बताया कि उसने एक अंतर्राज्यीय किडनी रैकेट का भांडाफोड़ किया और 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी व्यक्ति 5 राज्यों के कई अस्पतालों में जाली दस्तावेजों के आधार पर प्रत्यारोपण कराते थे। अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा टीम ने 1 सप्ताह तक चले अभियान में उन्हें गिरफ्तार किया। संजय गांधी ट्रॉमा सेंटर का इस साल सितंबर में हो सकता है उद्घाटन। दिल्ली के मंगोलपुरी स्थित संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में बनने वाले देश के सबसे बड़े ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए लोगों को अभी और कुछ महीने इंतजार करना पड़ेगा। इस ट्रॉमा सेंटर का निर्माण कार्य 18 महीनों में पूरा करना था, लेकिन 60 महीनों में भी पूरा नहीं हो पाया है। अब बताया जा रहा है कि इसी साल सितंबर तक ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन होगा। 9 मंजिलों वाले इस ट्रॉमा सेंटर में 262 बेड्स और 39 आईसीयू बेड्स होंगे। दिल्ली में पीडब्ल्यूडी सड़कों पर भी दिखेंगे नीम, पीपल, आम के पेड़। जानिए क्या है प्लान। जिस तरह से एनडीएमसी एरिया की सड़कों पर देशी प्रजातियों के नीम, पीपल, आम व अन्य तरह के बड़े बड़े छायादार पेड़ देखने को मिलते हैं, उसी तरह से पीडब्ल्यूडी ने भी अपनी सड़कों पर देसी प्रजातियों के छायादार पेड़ लगाने का प्लान बनाया है। इस प्लान के तहत साउथ डिवीजन स्थित प्रेस एनक्लेव रोड, अफ्रीका एवेन्यू रोड, स्वामी विवेकानंद मार्ग, अनुव्रत मार्ग, मेहरोली बदरपुर मार्ग पर करीब 1200 पेड़ और 10,000 से अधिक झाड़ीदार पौधे लगाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट पर करीब 48 लाख रुपए खर्च का प्लान है। कस्टम विभाग को बड़ी कामयाबी, तस्करी करने वाले एक विदेशी को पकड़ा। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ के जवानों ने दवाइयों की तस्करी करने वाले एक विदेशी यात्री को पकड़ा है। यात्री के कब्जे से भारी मात्रा में दवाइयां मिली हैं, जिसकी कीमत 49 लाख रुपए आकी गई है। यात्री की पहचान उज्बेकिस्तान निवासी खबीबुल्लावे अनुत तालिब जोन खोतम जोन उगली के रूप में हुई हैं। सीआईएसएफ अधिकारियों ने यात्री को कस्टम विभाग के हवाले कर दिया है। कस्टम विभाग के अधिकारी पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है।
माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आउटेज के चलते एयर ट्रैफिक प्रभावित एयरलाइंस कंपनियों ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार माइक्रोसॉफ्ट की सेवाओं पर शुक्रवार को बुरा प्रभाव पड़ा। दरअसल एक सॉफ्टवेयर अपडेट के चलते उसके ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 के प्रभावित होने से दुनिया भर के लगभग सभी सेक्टरों पर इसका बुरा असर देखा जा रहा है। वहीं इससे एयरलाइंस कंपनियों के काम पर भी प्रभाव पड़ा है। इसी के मद्देनजर विभिन्न कंपनियों ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने कहा है कि माइक्रोसॉफ्ट आउटेज के कारण उनका दुनिया भर का सिस्टम प्रभावित हुआ है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस दौरान बुकिंग करने के प्रयास से बचें। हम समस्या के समाधान के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। केंद्रीय बजट से पहले केजरीवाल सरकार केंद्र के सामने रखी डिमांड। दिल्ली सरकार में वित्त मंत्री आतिशी ने राष्ट्रीय राजधानी के विकास के लिए केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ रुपए की मांग की है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली से केंद्र सरकार को 2 लाख करोड़ रुपए का टैक्स मिलता है, लेकिन उसके बदले में दिल्ली को कुछ नहीं मिलता है। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि दिल्ली से 25,000 करोड़ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्शन होता है। क्राइम ब्रांच का अधिकारी बन दिल्ली में लूटा था करोड़ों का सोना, अब तक 15 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने ज्वेलर्स व उनके बेटे को कार समेत अगवा कर 4 किलो सोना और 35 लाख रुपए लूटने वाले बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने अपने साथियों समेत पीड़ित को खुद को अपराध शाखा का अधिकारी बताया था। इस मामले में अब कुल 15 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। न्यायालय ने आरोपी को भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया था। ये वर्ष 2020 में वारदात के बाद से फरार था। दिल्ली वालों के गुड न्यूज, खुलने वाला है मेट्रो के फेज 4 का पहला सेक्शन। मेट्रो के फेज 4 का पहला सेक्शन जल्द ही यात्रियों की आवाजाही के लिए खुलने वाला है। नोएडा के बॉटनिकल गार्डन से दिल्ली के जनकपुरी वेस्ट के बीच फेज 3 में बनी मेट्रो की मेजेंटा लाइन को फेज 4 में जनकपुरी वेस्ट से आगे रामकृष्ण आश्रम मार्ग तक एक्सटेंड किया जा रहा है। इसी लाइन के एक छोटे से हिस्से को जल्द ही यात्रियों के लिए खोलने की तैयारी है। इसके तहत जनकपुरी वेस्ट से कृष्णा पार्क एक्सटेंशन के बीच मेट्रो का परिचालन शुरू किया जाएगा, जो फेज 4 का पहला सेक्शन होगा। इसी के साथ मेट्रो के ऑपरेशनल नेटवर्क में एक और नया स्टेशन भी जुड़ जाएगा। 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने पर निर्णय सुरक्षित। 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में 3 लोगों की हत्या के मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के विरुद्ध आरोप तय करने पर राउजीवनी कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। विशेष न्यायाधीश राकेश सियाल ने सीबीआई और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं का तर्क सुनने के बाद कहा है कि फैसला 2 अगस्त को सुनाया जा सकता है। सीबीआई ने एक गवाह के हवाले से आरोप पत्र में आरोप लगाया था कि टाइटलर 1 नवंबर 1984 को गुरुद्वारा पुल बंगश के सामने एक सफेद एम्बेसडर कार से बाहर निकले और भीड़ को सिखों को मारने के लिए उकसाया था। यह भी आरोप लगाया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री टाइटलर ने भीड़ से कहा था कि सिखों को मार डालो। चुपके से एयरटेल ने लॉन्च किया 90 दिनों वाला सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान। ग्राहकों के लिए आई बड़ी खबर। एयरटेल का सिम चलाने वाले ग्राहकों को शानदार एयरटेल कंपनी की तरफ से न्यू रिचार्ज प्लान आ गया है। इसकी वैलिडिटी पूरे 90 दिन की मिलेगी। डाटा 2 GB प्रतिदिन मिलने वाला है। अनलिमिटेड कॉलिंग रहेगी। कॉलर ट्यून बिल्कुल फ्री पूरे 90 दिनों की मिलने वाली है। वोडाफोन जियो को टक्कर देने वाली एयरटेल कंपनी बन चुकी है। इसमें नए रिचार्ज प्लान ग्राहकों को दिया जाएगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।